हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबी कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम इंक्वायरर लाइब्रेरी के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी है। टाइपस्क्रिप्ट में हम काफ़ी जगह से यूज़ करते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए। तो हम यहाँ पे सारा इसका यूजेज यहाँ पे सीखेंगे। तो हम चलते हैं वीएस कोड में और हम यहाँ पे सीखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे छोटी सी डेफिनेशन लिखी है। Inquirer is the library of Node.js for creating interactive CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस। CLI एप्लीकेशन में हम ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं जब भी हम यूज़र से कोई इनपुट लेना हो और उसका आउटपुट हम यहाँ पे कंसोल पे फिर शो करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं। बहुत इजी मेथड है। सबसे पहले आप टर्मिनल में आएंगे और यहाँ पे आप पहले cmd लिखेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पे cls करके इसे क्लियर करूँगा। और अब आप टाइप करेंगे npm i inquirer। i मीन्स इंस्टॉल। तो ये आपका इजीली यहाँ पे inquirer इंस्टॉल हो जाएगा। किसी फोल्डर में आप एक न्यू फाइल क्रिएट करके और वहाँ पे आप टर्मिनल में इसे ओपन करेंगे। तो देखिए मेरे पास ये इंस्टॉल हो चुका है और उसके साथ ये दो फाइल्स और एक फ़ोल्डर आपके पास ये आ जाएगा इसी तरह। और उसके बाद हम एक और फाइल यहाँ पे tsc -init tsconfig.json की हम यहाँ पे फाइल क्रिएट करेंगे ताकि हम टाइपस्क्रिप्ट की सेटिंग कर सकें। और सबसे पहले हम यहाँ पे जो टारगेट है लाइन नंबर 14 में उसे हम 22 कर देंगे ES22। और लाइन नंबर 28 में मॉड्यूल को हम कर देंगे नोड नेक्स्ट। और उसके बाद लाइन नंबर 30 को हम अनकमेंट करके उसे कर देंगे मॉड्यूल रिजोल्यूशन नोड नेक्स्ट। तो ये 3 सेटिंग्स आपने करनी है tsconfig.json की फ़ाइल में। और उसके बाद आप package.json की फ़ाइल में आएंगे और यहाँ पे कॉमा लगा के आप लिखेंगे टाइप और आप कर देंगे उसे मॉड्यूल। ये हमारे पास कुछ सेटिंग्स थी। अब हम इंक्वायरर को इसी अपनी फ़ाइल में इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। तो इस तरह आप यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एरर आएगा और एरर में ही आपके पास ये लिखा हुआ है कि आप टाइप्स इंस्टॉल करें। तो आप यहाँ पे npm i -save dev @types./inquirer। तो इसी को आप यहाँ पे कॉपी करके और टर्मिनल में से सिंपली पेस्ट कर देंगे तो आपके पास ये टाइप्स भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। बस इतना सा काम ही करना है आपने। आपका बिल्कुल इंक्वायरर यहाँ पे रेडी हो जाएगा। ये आप कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे आप हटा देंगे तो आपके पास ये एरर नहीं आएगा। तो मैं सिंपली इसे हटा देता हूँ। ये हमारे पास इंक्वायरर इंपोर्ट हो चुका है। अब हम इसका यूज़ देखेंगे कि हम इसे कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉन्स्ट एक वेरिएबल में बना लेता हूँ। उसका नाम मैं लिख लेता हूँ माय इनपुट्स या ऐसे माय क्वेश्चन कर देता हूँ। माय क्वेश्चंस इज इक्वल टू उस पर आप लगाएंगे अवेट। उसके बाद इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट और उसके अंदर आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। तो आपके पास ये सिंपल सिंटैक्स है इंक्वायरर का। आपने इस तरह लिखना है। अब हम यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स बना लेंगे जो भी हमें क्वेश्चन यहाँ पे पूछने हैं और यूज़र से हमें इनपुट लेना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे टाइप यानी कौन सा है। तो आप यहाँ पे इनपुट, पहले हम इनपुट यहाँ पे सीखते हैं उसके बाद हम दूसरे टाइप पे सीखेंगे। और नेम यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं इसे दे देता हूँ फॉर एग्जांपल यूज़र नेम। और थर्ड आप यहाँ पे लिखेंगे मैसेज यानी मैसेज आप यूज़र को क्या शो कराना चाहते हैं। और उसके बाद जो आपके पास वो आपके इनपुट देगा यूज़र तो उसे आप पूछेंगे व्हाट इज़ यूर नेम यानी कुछ भी यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये
एक यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे रेडी है, तो उसे हमने ऑब्जेक्ट्स में यहाँ पे क्लोज किया है। तो इसे मैं console.log करके अगर मैं अपने फंक्शन को यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ तो मेरे फंक्शन का क्या नाम था, माय क्वेश्चंस। तो मैंने इसे console.log किया है। और अब हम यहाँ पे इसे अगर टर्मिनल में जाके इसे चेक करें तो हमारे पास क्या आउटपुट आता है। 3 चीज़ें आपने यहाँ पे नोट करनी है, टाइप, नेम और मैसेज। तो इसे मैं यहाँ पे रन करता हूँ। फाइल को रन करने के लिए आप सिंपल लिखेंगे TSC एंड उसके बाद आप आप यहाँ पे नोड इंक्वायरर, जो मेरे फाइल का नाम है .js, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे आए व्हाट इज़ यूर नेम, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इलाई बख्श। तो देखिए मेरे पास ये यूज़र नेम यहाँ पे इलाई बख्श ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में यहाँ पे प्रिंट होके आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे जो मैंने नेम लिखा है यूज़र नेम ये लगाऊं तो मेरे पास सिंपल जो यूज़र इनपुट देगा वही यहाँ पे प्रिंट होगा। तो मैं इसे देख लेता हूँ। देखें व्हाट इज़ यूर नेम इलाई बख्श, तो मेरे पास यहाँ पे देखें सिंपली इलाई बख्श यहाँ पे प्रिंट होके यहाँ पे आ चुका है। तो आप इस तरह प्रिंट कर सकते हैं और एक से ज़्यादा भी आप यहाँ पे क्वेश्चन यूज़र से पूछ सकते हैं। तो मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लूँगा कॉमा लगा के, उसे भी मैं यहाँ पे लिखूँगा टाइप इनपुट और नेम इसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दे देता हूँ कंट्री। और यहाँ पे मैसेज में मैं उसे मैसेज शो करवाऊँगा। तो सिंपली आप उसे पूछ सकते हैं व्हाट इज़ यूर कंट्री नेम। तो आपके पास यहाँ पे तीनों चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। अब मैं इसे अगर यहाँ पे प्रिंट करूँ तो हमारे पास यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो दोबारा मैं इसे प्रिंट करता हूँ। देखिए फर्स्ट मेरे पास पूछ रहा है व्हाट इज़ यूर नेम, तो मैंने लिखा इलाई बख्श। व्हाट इज़ यूर कंट्री नेम, तो मैंने लिखा है यहाँ पे पाकिस्तान। देखिए मेरे पास ये दोनों ऑब्जेक्ट की शक्ल में यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन हमने सिर्फ खाली यहाँ पे अगर इनपुट प्रिंट करवाना है तो मैं क्या करूँगा, माय क्वेश्चन डॉट यूज़र नेम, फिर मैं यहाँ पे कॉमा लगा के माय क्वेश्चन डॉट कंट्री। तो मेरे पास ये दोनों जो भी यूज़र ने इनपुट दिए वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो मैं दोबारा इसे रन करता हूँ। व्हाट इज़ यूर नेम, तो यहाँ पे देखिए लाइव बॉक्स व्हाट इज़ यूर कंट्री नेम, तो मैं यहाँ पे कंट्री लिख लेता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे पाकिस्तान लिखूँगा, पाकिस्तान। तो देखिए मेरे पास क्या आउटपुट आता है। देखिए यहाँ पे लाइव बख्श पाकिस्तान दोनों ही मेरे पास यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस तरह आप यहाँ पे इनक्वायर को यूज़ करते हुए यूज़र से कोई भी इनपुट ले सकते हैं। टाइप सिर्फ हमने यहाँ पे इनपुट सीखा है, तो और भी कुछ यहाँ पे टाइप्स मैं यहाँ पे आपको साथ डिस्कस करता हूँ। दूसरा आपके पास यहाँ पे नंबर भी होता है, तो मैं इसे कोई यहाँ पे कॉपी करके और इसकी टाइप में यहाँ पे नंबर कर देता हूँ और फिर आपको मैं यहाँ पे आउटपुट भी दिखा देता हूँ। तो मैं पूरे इसको कॉपी करता हूँ और इसे कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे एक ही पूछ रहा हूँ, तो आप कितने में पूछ सकते हैं। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछता हूँ। टाइप मैंने इसका क्या कर दिया, नंबर, और नेम भी मैं इसे उसी हिसाब से रखूँगा, यूज़र एज। तो अब यहाँ पे टाइप सिर्फ नंबर ही आपसे बोलेगा, नंबर के अलावा जो भी आप यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आपके पास NaN आएगा, यानी नॉट अ नंबर। तो मैंने इसे किया माय क्वेश्चन डॉट यूज़र एज। तो मैं दोबारा ऐसे यहाँ पे रन करता हूँ। देखिए व्हाट इज़ यूअर एज, तो मैं लिखा 18, तो यहाँ पे 18 प्रिंट होके आ चुका है। इसी तरह मैं अगर दोबारा ऐसे यहाँ पे चलाऊँ और मैं यहाँ पे लिखूँ इलाई बख्श, यानी मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिखी है। देखिए मेरे पास यहाँ लिखा है NaN, यानी
नॉट अ नंबर। तो इस तरह आपके पास यहाँ पे एरर शो करेगा। ये हमारे पास नंबर टाइप थी, उसके अलावा भी हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, तो मैं वो भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आप इजीली इनको एरर को समझ जाएं। अब हमारे पास है कन्फर्म। कन्फर्म क्या करते हैं, आपके पास येस और नो में आपके पास आंसर देता है यूज़र, तो आप उस हिसाब से अपनी वर्किंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा टाइप कन्फर्म और इसे मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल वांट फूड, यानी फूड के बारे में यहाँ पे यूज़र से मैं पूछना चाहता हूँ। तो इसे क्वेश्चन में मैं यहाँ पे लिखूँगा डू यू वांट टू बाय फूड। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा और इसे मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करवाऊँ तो मैं इसे फाइल को रन करता हूँ। डू यू वांट टू फूड, तो मैं इसे वाई कर देता हूँ, तो मेरे पास देखें यहाँ पे ट्रू आ गया है, वांट फूड इज इक्वल टू ट्रू। मैं दोबारा अगर चलाऊँ इसे, अगर मैं एंड पे क्लिक करूँ तो देखें यहाँ पे फॉल्स आ गया है और ऊपर यहाँ पे नो भी लिखा आ रहा है। तो इस तरह भी आप यूज़र से पूछ सकते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। मैं सिर्फ अगर एंटर प्रेस करता हूँ, यानी येस और नो में नहीं प्रेस करता, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या ट्रू आ रहा है। तो आप इसको भी बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू या फॉल्स रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिफ़ॉल्ट और इसे मैं फॉल्स कर दूँगा। यानी आप डिफ़ॉल्ट नहीं लगाते हैं तो आपके पास ये ट्रू आता है। अगर आप फॉल्स चाहते हैं तो मैं दोबारा से रन करूँगा। अब मैं अगर एंटर प्रेस करूँ, देखिए मेरे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फॉल्स आया है। तो इसका भी काफ़ी यूज़ केस है, वो आप आगे प्रोजेक्ट्स में देखेंगे। तो आप इस तरह डिफ़ॉल्ट एक एक्स्ट्रा यहाँ पे क्वेश्चन लगा सकते हैं टाइप नेम और मैसेज के अलावा। अगर मैं यहाँ पे हटा देता हूँ या कमेंट कर देता हूँ तब मेरे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा। और इसके अलावा भी हमारे पास है लिस्ट। तो हम लिस्ट को भी यहाँ पे देखते हैं। तो मैं इसे कॉपी करके कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब हमारे पास है लिस्ट। लिस्ट आपके पास क्या करेगी, लिस्ट ऑप्शन आपके पास डिस्प्ले करेगी और उसमें से यूज़र कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकता है। तो सिंपली आप क्या कर देंगे, टाइप को क्या कर देंगे लिस्ट, और नेम यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे नेम दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रूट्स, और मैसेज मैं यूज़र को जो शो कराना चाहता हूँ तो मैं इसे भी यहाँ पे लिख लेता हूँ सिलेक्ट फ्रूट्स डू यू वांट टू ईट। ये मेरे पास मैसेज है। और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा चीज़ इसमें होती है लिस्ट में, तो आप वो यहाँ पे ध्यान में रखें। हमेशा यहाँ पे चॉइसेस होती हैं, जो भी आपके ऑप्शंस हैं तो उसको हम यहाँ पे चॉइसेस कहते हैं और उसको हम यहाँ पे एरे की फॉर्म में लिखते हैं। तो एरे मैंने लिखा और उसमें मैंने स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखा एप्पल मैंगो, जो मेरे पास फ्रूट्स हैं। तो आप एरे में जितने चाहे यहाँ पे ऑप्शन लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एप्पल मैंगो बनाना और यहाँ पे ग्रेप्स, तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे 4 ऑप्शन देता हूँ और उसमें से कोई भी यूज़र यहाँ पे सिलेक्ट करेगा तो वो मुझे पता चल जाएगा। तो मैं अगर उसे रन करूँ फाइल को तो देखें आप सिलेक्ट फ्रूट डू यू वांट टू ईट, तो मैंने यहाँ पे बनाना मैंगो एप्पल कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं एरो का यूज़ करते हुए। और मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, देखिए मेरे पास फ्रूट्स में यहाँ पे एप्पल आ चुका है। तो ये MCQs टाइप क्वेश्चन में भी है, आप लिस्ट इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं खाली डॉट फ्रूट्स कर दूं तो मेरे पास सिर्फ यहाँ पे जो ऑप्शन यूज़र ने सेलेक्ट किया है तो वही मेरे पास आएगा। देखिए मेरे पास आ गया है मैंगो। तो आप इस तरह लिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं और अपने हिसाब से एप्लीकेशन बना सकते हैं। 5th हमारे पास है, तो मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ।
चेक बॉक्स क्या करता है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करता है। लिस्ट में हमारे पास क्या था, एक ही ऑप्शन हम सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन चेक बॉक्स में हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन के अलावा आप दूसरे ऑप्शन भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल मैंने यहाँ पे चेक बॉक्स लिखा और मैं ऐसे अगर रन करूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं और इनमें से मैं कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। और ऊपर उन्होंने यहाँ पे देखें बताया हुआ है भी आप स्पेस यूज़ करके सिलेक्ट करेंगे और अगर ए आप प्रेस करते हैं तो सारे सिलेक्ट और अनसिलेक्ट हो जाएंगे, और अगर आई सिलेक्ट करते हैं तो वो अगर सिलेक्ट हुआ है तो वो फिर अनसिलेक्ट हो जाएगा। तो आप इस तरह मैं यहाँ पे अगर स्पेस प्रेस करूँ या मैं यहाँ पे ए प्रेस करता हूँ, देखिए मेरे पास सारे सिलेक्ट हो रहे हैं फिर सारे अनसिलेक्ट हो रहे हैं। इस तरह आप आई का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे बनाना और एप्पल मैंने सेलेक्ट किया, देखिए मेरे पास दोनों यहाँ पे एरे की फॉर्म में प्रिंट होके यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस तरह आप चेक बॉक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। एक और हमारे पास टाइप है तो हम इसे भी यहाँ पे देख लेते हैं, पासवर्ड। तो इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। देखिए ये बहुत सिंपल है, तो सिर्फ आप यहाँ पे टाइप यहाँ पे कर देना है पासवर्ड, और नेम भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पासवर्ड, या ऐसे मैं यूर पासवर्ड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा अलग रहे, टाइप से अलग हो जाए। और मैंने यहाँ पे सिंपल मैसेज सिलेक्ट किया, चॉइसेस मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास लिस्ट फॉर्म है, टाइप नहीं है। तो सिर्फ आप यहाँ पे मैसेज प्रिंट करेंगे, इंटर यूर पासवर्ड। अब मैं अगर इसे यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट करवाऊँ, देखिए मेरे पास यहाँ पे इंटर यूर पासवर्ड, और मैं यहाँ पे पासवर्ड इंटर करता हूँ तो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और अगर मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ, देखिए मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, यानी वो हिडन फॉर्म में आपके पास शो नहीं होगा। जो भी आप टाइप करते जाएंगे और बाद में आपको वो नज़र आ जाएगा। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे अगर मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप इस तरह टाइप पासवर्ड भी यहाँ पे इंक्वायर में यहाँ पे कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे कवर की इंक्वायरर के बारे में, और हमने यहाँ पे 6 टाइप्स भी यहाँ पे बेसिक सीखे, और भी इसके टाइप्स हैं। तो ये कॉमनली ये यूज़ होते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये यहाँ पे सिखाए हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ यहाँ पे हाज़िर होंगे। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।